एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा बयान दिया है जिसके वजह से वो सुर्खियों में हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इस समय बेहद सुर्खियों बटोर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का दो बयान जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में खास तौर पर एक ऐसा भूचाल सा नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी के विलय को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को लेकर के भी उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिर क्या दो ऐसे ऐलान किए हैं, क्या कुछ कहा है, आज हम इसमें विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। क्या चंद्रशेखर आज़ाद देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आज की भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं? दलित, पिछड़ा और युवाओं की ताकत से चंद्रशेखर आज़ाद ने जो पहचान बनाई है वह किसी भी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन खेल तब और दिलचस्प हो जाता है जब इसमें मायावती जी का नाम जुड़ता है। सोचिए, अगर दोनों का पार्टी का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और सपा जैसी बड़ी पार्टियों कैसे पीछे छूट सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का वीडियो और लाता रहूं। तो चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आज देश की राजनीति में नई उम्मीद की तरह लिया जा रहा है। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने अपने संघर्ष और हिम्मत के दम पर वह पहचान बना ली है जिसे बड़े बड़े नेता सालों में भी नहीं बना पाए। भीम आर्मी की शुरुआत से ही उनका मकसद साफ था, दलित, पिछड़ा और वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करना। उनके भाषण का अंदाज सीधा और दिल छू जाने वाला होता है। यही कारण है कि आज लाखों युवा उन्हें अपना आइकन मानते हैं। भीम आर्मी की झंडी लेकर जब वे सड़कों पर उतरते हैं तो गरीब, दबे कुचले और हक से वंचित लोग खुद को उनके साथ बड़ा महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का यह वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल दूंगा। भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ा नाम बनने वाले हैं। मायावती जी भारतीय राजनीति में ऐसे नाम हैं जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है कि वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। मायावती जी को लोग सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि उन्हें दलित समाज की आवाज़ और संघर्ष की मिसाल मानते हैं। उनके राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने हमेशा अपने जनाधार को मजबूत बनाए रखा। बसपा की नींव कांशीराम जी ने रखी थी लेकिन उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम मायावती जी ने किया। मायावती जी का सबसे बड़ा हथियार उनका अनुभव और संगठन चलाने की क्षमता। वे जानती हैं कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती है बल्कि जमीन पर काम करने और समाज को साथ लेकर चलने से चलती है। यही वजह है कि आज भी बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अपना नेता मानता है, अपना मसीहा मानता है। जब भी चंद्रशेखर आज़ाद का कोई बयान आता है तो बसपा समर्थक यह भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बयान सिर्फ इसलिए दिया जिसके वजह से बसपा कमज़ोर हो जाए। बड़ा सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद चाहेंगे तो बसपा कमज़ोर हो जाएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, जो नेता होता है उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा भी होती है। चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर भी कहा जा रहा है महत्वाकांक्षा की वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी नेता सीएम तब बनेगा, मुख्यमंत्री तब बनेगा जब उसके पास बहुमत होगा। अभी 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है। यूपी में 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो 200 से ज़्यादा सीटें लानी होगी। बीएसपी ने 2007 में यह कमाल किया है। 2007 में बीएसपी ने 206 सीट जीती थी और मायावती जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई थी। पूर्ण बहुमत की वो सफर थी, सरकार थी। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद को यूपी का सीएम बनना है तो उन्हें 200 से ज़्यादा सीटें लानी पड़ेगी। क्या आज एएसपी इस पोजीशन में खड़ी हो गई है कि वो उत्तर प्रदेश में बहुमत ला सके? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। यही कारण है कि अगर यह गठबंधन मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। यह ताकत विपक्ष को नया चेहरा, जनता को नया विकल्प देने में सक्षम है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी का गठबंधन हकीकत बनता है तो इसका सबसे बड़ा असर भाजपा और कांग्रेस पर पड़ेगा।
भाजपा इस समय देश की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, लेकिन उसकी ताकत का सबसे बड़ा आधार है हिंदुत्व की राजनीति और स्वर्ण पिछड़े वर्ग का बड़ा हिस्सा। अब जरा सोचिए, अगर दलित और पिछड़ा समाज एकजुट हो जाए और मायावती और चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हो जाए तो भाजपा का यह संतुलन हिल सकता है। उत्तर प्रदेश जो भाजपा की सत्ता की सबसे बड़ी मजबूत नींव है, वही अगर हिल गया तो दिल्ली की गद्दी भी डगमगाना तय है। दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल पहले से ही कमजोर है। कभी दलितों और पिछड़ों पर कांग्रेस का बड़ा पकड़ था, लेकिन समय के साथ उसने जनाधार भी पूरी तरह खो दिया है। आज कांग्रेस ना तो उत्तर प्रदेश में मजबूत है और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को सीधे चुनौती दे पा रही है। ऐसे में अगर बहुजन वोट और युवा वोट दोनों ही एक साथ किसी नए गठबंधन की तरफ चले गए तो कांग्रेस पूरी तरह हाशिया चली जाएगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों नेता ही पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता यही होगी कि यह गठबंधन उन वर्गों को अपनी तरफ खींच लेगा जिनकी वजह से वे सत्ता में बने रहे हैं। और यही वजह है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ आते हैं तो भारतीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलेगी।